दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प के बारे में। इससे पहले भी मैंने डेल्टा कॉर्प के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जब इनफैक्ट 2 वीडियो बन चुकी हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। जब बात की गई थी कि इस टाइम जब कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी जो कि कैसीनो का बिज़नेस रन करती है, उनके कैसीनो में इस टाइम जा कौन रहा है और आने वाले रिज़ल्ट पे भी इसका फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, एक ये वीडियो बनाई थी कि डेल्टा कॉर्प 33 करोड़ का नुकसान, क्या होगा कैसीनो बिजनेस का अब। जब इन्होंने अपने Q4 के नंबर दिए थे, जैन फेब मार्च के नंबर, तब 33 करोड़ का नुकसान इन्होंने डिक्लेयर किया था। और उससे पहले एक वीडियो जो बनी थी डेल्टा कॉर्प के बारे में, उस पे भी बात की गई थी, ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात की गई थी, कहाँ कहाँ पे इनके कैसीनोज़ हैं, कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। वो ये वीडियो थी, डेल्टा कॉर्प कंपनी रिव्यू किंग ऑफ इंडियन कैसीनो। ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऐसी कंपनी के तौर पे जिनके कैसीनोज़ हैं। आपने ऑनलाइन कैसीनोज़ की इनकी भी एक वेबसाइट है कॉल्ड adda.com, जहाँ पे आप ऑनलाइन पोकर वगैरह खेल सकते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छी कमाई इनकी शुरू हो गई है। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो वही एक मात्र प्रॉफिट स्ट्रीम थी जो इनकी चल रही थी, बिकॉज फिज़िकल जितने भी कैसीनोज़ हैं वो तो सारे बंद हैं। और आप देख सकते हैं इनके रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं, Q1 के अप्रैल में जून के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं, उसके ऊपर भी चलेंगे। बट अभी देखते हैं कि फ़िलहाल हो क्या रहा है इनके स्टॉक के साथ। तो अगर हम देखें कि कोरोना टाइम पे ऑलमोस्ट 53 का हो गया था, वहाँ से लेके अब तक हम देख सकते हैं कि 55% के रिटर्न आ चुके हैं। यानी कि किसी ने अगर 1 लाख रुपये लगाया था, इनफैक्ट 10,000 का एग्जांपल लेते हैं, किसी ने 10,000 रुपये लगाया था तो लगभग उसके पास 15,000 इस टाइम उसके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहे होंगे। 6 महीने अगर हम उस बॉटम से लेके अब तक की रिटर्न देखें तो आराम से आप देख सकते हैं 55% तक के रिटर्न है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने लगभग 16% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप कोरोना का जो ड्रॉप आया उसको हटा दें तो 180% के रिटर्न 5 साल में दिखाई दे रहे हैं। एक साल में बिफोर कोरोना रिटर्न वॉज अराउंड 17%, बट अब क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी है तो -40% में रिटर्न कन्वर्ट हो चुके हैं। 6 महीने में तो वही है, बीच में सारा कोरोना का डाउनफॉल आया है, -53% रिटर्न। और पिछले 5 दिनों में भी कंपनी में एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कल था, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और वो गैप डाउन ओपनिंग और ज़्यादा डीप हो गई है, विद ऑलमोस्ट 0.25% के नीचे गिरा है स्टॉक। इसको आपको NSE की वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ। फ्राइडे देखिए किस तरीके का कारोबार हुआ है। 52 वीक्स हाई जो हैं इनके लगभग 224 दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जैन फैब की फिगर हैं। दिसंबर में 224 था, और फिलहाल 52 वीक्स जो लो हैं वो 53 हैं। 53 से 87 पे फ़िलहाल स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि 30 रुपये ऊपर चढ़ चुका है। क्वांटिटी जो ट्रेड हो रही है वो लगभग 13 लाख के आसपास ट्रेड हो रही है। ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है स्टॉक। इंट्राडे ट्रेडर्स बाकी स्टॉक्स पे नज़र बनाए हुए हैं, बट डेल्टा कॉर्प पे अभी इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हमें होती नहीं दिख रही। बट 54% अभी भी इसमें डिलीवरी दिखाई दी है। वन साइडेड पोजीशन बनी है। अराउंड 46% इसमें अभी भी इंट्राडे हो रहा है। इसमें ऑप्शन चेन नहीं है, देयर इज़ नो डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इससे जुड़ी कुछ और आपको खबरें दिखाता हूँ। इनके फाइनेंशियल्स नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी अप्रैल में जून के अनाउंस हुए हैं। देखिए दोस्तों, मार्च में रेवेन्यू जो थे वो 94 करोड़ के थे और 33 करोड़ का नुकसान था। जो मेरी वीडियो थी वो इसी पे बनी थी, इन फिगर्स के ऊपर ही बनाई गई थी। अब जून में देखो आप देखिए 3 लाख का केवल रेवेन्यू दिखाई दे रहा है हमें, ओनली 3 लैक्स। आप देख सकते हैं कहाँ 94 करोड़ और कहाँ 3 लाख, मतलब ज़ीरो रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर ये डिक्लाइन 119 करोड़ से कितना हो गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो बिजनेस हो चुका है। प्रॉफिट जो है वो पुरानी कुछ एडजस्टमेंट हैं जो इस क्वार्टर में बुक हुई हैं, 42 करोड़ के प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। जो लास्ट क्वार्टर 33 करोड़ का नुकसान था वो 42 करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। और जून में 43 करोड़, लास्ट ईयर जून वॉज 43.77 करोड़, जो कि इस साल 42.08 करोड़ दिखाई दिया है। इससे जुड़े कुछ और फाइनेंशियल नंबर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट कैप कंपनी का जो दिखाई दे रहा है फ़िलहाल, वो हमें दिखाई दे रहा है 2,380 करोड़ का। PE रेशो 26 है, यानी कि हल्का सा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, विद 26 की PE रेशो के साथ। बट अगर हम इसको दूसरी वेबसाइट पे जाके PE रेशो देखें तो लगभग 20 का PE रेशो दिखाई दे रहा है। अगर आप गूगल के लाइव उस पर जाएँ तो 20 का PE रेशो है, जो कि आप बोल सकते हैं
इसकी स्टॉक प्राइस को देखते हुए अभी भी ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल अभी और गुंजाइश है। जब इसका स्टॉक प्राइस वॉज अराउंड 56-57, तब पी रेशो शायद कम होता, बट अभी भी मैं बोलूँगा कि 20 का पी रेशो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट सस्ता भी नहीं है स्टॉक। वहीं अगर हम इससे जुड़े कुछ और नंबर्स देखें तो आप देख सकते हैं इसकी कुछ पीयर कंपनीज़ हैं जो कि और लाइफस्टाइल बिजनेसेस में हैं, जैसे PVR है, मार्केट कैप 6000 करोड़ का है, लगभग 1100 की कंपनी है। DN नेटवर्क्स है, मार्केट कैप लगभग 4500 करोड़ का है, 97 की कंपनी है। आयोनेक्स लगभग 2400 करोड़ का मार्केट कैप है, 240 की कंपनी है। दिशा TV लगभग 1400 करोड़ का मार्केट कैप, 8 रुपये का स्टॉक है। बालाजी टेलीफिल्म्स आप देख सकते हैं, 904 का मार्केट कैप है, 904 करोड़ का, और 89 का स्टॉक प्राइस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए, प्रमोटर सबसे ज़्यादा स्टॉक होल्ड करता है फिलहाल 33%। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बहुत इन्वेस्टेड हैं 33% के आसपास। इसको म्यूचुअल फंड्स भी 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। जो FIIs हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ वो भी लगभग 11.25% की हिस्सेदारी आप रखते हैं। तो ये मोटा मोटा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं। रिटर्न्स की हमने बात ऑलरेडी कर ली। तो दोस्तों हमने देखा कि डेल्टा कॉर्प इस टाइम अपनी रेवेन्यूज़ मेंटेन नहीं कर पा रहा। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेवेन्यूज़ डेल्टा कॉर्प में आ चुके हैं, जिसका फ़र्क हमें आने वाले दिनों में शायद स्टॉक प्राइस में दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि 6 महीने में जो इसने गेन लिया था फ्रॉम द बॉटम ऑफ अराउंड 53, जो उसके 52 वीक्स लो हैं, वहाँ से लेके 90 तक आ गया ऑलमोस्ट। अब रिज़ल्ट ऐसे आए हैं जो कि आने वाले टाइम पे भी रिज़ल्ट इसके अच्छे आते हुए नहीं दिख रहे, बिकॉज कैसीनोज छोड़िए, मॉल तक तो खुले नहीं है, तो कैसीनोज कहाँ खुलेंगे। अभी टूरिज़्म तो बिल्कुल ज़ीरो है और दिसंबर तक यही ट्रेंड बना रह सकता है। तो डेल्टा कॉर्प के लिए आने वाला दिन बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। ये बात अलग है, इनका जो 52adda.com वेबसाइट है वो ऐसे नंबर देने लगे कि जो फिज़िकल स्टोर्स हैं उनके रेवेन्यू वो बीट कर जाए, बट उसमें सालों लग जाएंगे। तो फ़िलहाल तो डेल्टा कॉर्प इज़ ए नो बाइंग जोन। ये ज़रूर है कि जब इसमें बाइंग आएगी और जब इसमें दोबारा से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट शुरू होंगे, उस टाइम इसमें एंट्री करना बहुत अच्छा होगा। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही सारी सिचुएशन ठीक होती है, टूरिज़्म दोबारा से शुरू होता है, तब डेल्टा कॉर्प को उस प्राइस पे लें जो कि 87 से भी नीचे का होगा मेरे हिसाब से। तो ये एक ऐसी वॉच लिस्ट है जो उस टाइम ख़रीदनी चाहिए जब दोबारा से टूरिज़्म शुरू हो, बिकॉज उस टाइम डेल्टा कॉर्प आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये मेरी राय है डेल्टा कॉर्प के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।